प्रताप सिंह और मैं हूँ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्रा बांदा की प्रिंसिपल मैम के पास। मैम का नाम है डॉक्टर रेखा वाजपेयी मैम। मैम का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रकृति परीक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। हम मैम से जानेंगे प्रकृति परीक्षण अभियान क्या है और ये क्यों जरूरी है, साथ में इसके करने से लाभ क्या है, इसको बताएंगे मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार द्वारा NCISM के द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान 26 नवंबर 2024 को प्रारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण जनमानस का स्वास्थ्य संरक्षण करना और आयुर्वेद से उसको जोड़ना। इसके लिए हमारी आवश्यकता है कि सभी लोग इसमें सहभाग करें और आयुर्वेद में बताए गए दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि नियमों का पालन करें, जिससे कि हम स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकें और देश का जो संकल्प है, एक स्वस्थ भारत की संकल्प है, उसको हम पूरा कर सकें। तो मैम इस अभियान में किस प्रकार से छात्र और जो शिक्षक है, जो डॉक्टर मदद कर रहे हैं? इस अभियान में सभी को, खाली छात्र शिक्षक नहीं, आम जनमानस को भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे देश के लिए, देश के स्वास्थ्य की बात है, तो सभी को सहयोग करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, हमारे चिकित्सक, हमारे छात्र आपको बताएंगे कि आपको इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है और उसके द्वारा उससे क्या फ़ायदे हैं, क्यों वो पार्टिसिपेट करें इसमें, तो वो हमारे जो नोडल अधिकारी हैं वो बताएंगे। और जगह जगह जाकर हम ये अभियान चला रहे हैं कि लोग इसके महत्व को समझ सकें, जिससे कि वो अगर स्वस्थ भी हैं तो उनका स्वास्थ्य बना रहे। कैसे बना रहेगा, इसके लिए हमारे साथ में डॉक्टर आशीष अग्रवाल सर से हम जानेंगे देश का प्रकृति परीक्षण अभियान क्या है, इसको किस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, किस प्रकार से घर घर तक पहुंचना है, किस प्रकार से परीक्षण को करना है और इस परीक्षण का उद्देश्य क्या है, सारे टॉपिक को चर्चा करते हैं सर के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए NCISM के सहयोग से एक ऐप को विकसित किया हुआ है। उस ऐप का नाम है प्रकृति परीक्षण ऐप NCISM। इस ऐप को जब हम लोड करते हैं तो ऐप में दो आपको वॉलंटियर और सिटीज़न के नाम पे लॉगिन होगा। उसमें जो सिटीज़न है वो जो अपना प्रकृति परीक्षण करवा रहा है और जो वॉलंटियर है वो डॉक्टर है, वहाँ पर वो प्रकृति परीक्षण उसका कर रहा है। यानी कि जो कर रहा है वो उसका फोन में वॉलंटियर लॉगिन होगा और जिसका करना है उसके फोन में सिटीजन लॉगिन। जी। इस ऐप के द्वारा कुछ क्वेश्चनियर बनाए गए हैं, करीब 22 क्वेश्चन है, उसमें सब क्वेश्चंस बने हुए हैं। उस ऐप के द्वारा जो 22 क्वेश्चन बनाए गए, उन सब क्वेश्चंस को वॉलंटियर पूछेगा और उस पर टिक करता जाएगा। टिक करने के पश्चात वो वॉलंटियर संकल्प उसका जिसका आधार आयुर्वेद का, और एक फ़ोटो लेगा और उसके बाद उसको ख़त्म करेगा। तो देन उसका प्रकृति परीक्षण जो वॉलंटियर सिटीज़न ने लॉगिन किया हुआ है अपने ऐप में, उसके पास उसके प्रकृति का निर्धारण उसके पास एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में आ जाएगा। इस ऐप के माध्यम से भारत सरकार समय समय पर हर 2 महीने के पश्चात उसको उस प्रकृति के आधार पे ऋतुचर्या या दिनचर्या के बारे में जानकारी बताती रहेगी, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ बना रहे। यानी सर कोई नोटिफिकेशन आएगा, हाँ, कि आपकी प्रकृति ये है और इस ऋतु में आपका आहार विहार ये होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली यही आएगा कि जो ऋतु के आधार पे हम खाना पीना खाते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं इस चैनल के माध्यम से कि हर व्यक्ति अपनी अलग इंडिविजुअलिटी है, मतलब कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमेशा भिन्न है। हर एक का खाना पीना भी अलग है, किसी को खाने में मीठा अच्छा लगता है, किसी को कड़वा अच्छा लगता है, ये हर एक का अलग अलग है। किसी को ठंडक बहुत लगती है, किसी को गर्मी बहुत लगती है, तो हर व्यक्ति अलग अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दवा सबको एक जैसी दे देते हैं। सबको कहते हैं तुम भैया आटे की रोटी खाओ, तुम सिर्फ बाजरे की रोटी खाओ। जाड़े में भी हम सबको कहते हैं बाजरे की रोटी खाओ, लेकिन ये गलत चल रहा है। अगर किसी को बाजरे की रोटी गर्म कर रही है, उसके शरीर की तासीर गर्म है, तो बाजरे की रोटी का तासीर गर्म है, तो वो गर्म खाना खाएगा तो उसको तकलीफ होगी। तो इसलिए भारत सरकार ने ऐसा लिया है कि जो भी प्रकृति होगी, प्रकृति के अनुसार उसको किस मौसम में क्या करना है, क्या खाना पीना है और किस प्रकार रहन सहन करना है,
उसकी वजह से आदमी जो है कंटिन्यूएशन में स्वस्थ बना रहेगा। तो यही संकल्पना की हुई है ताकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे अभी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे को स्वस्थ बनाए रखे ताकि हमको इन बीमारियों से पहले से ही बच जाएंगे। तो यही संकल्पना भारत सरकार की है और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार जनमानस को होगा इसकी वजह से। यानी सर स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम जो है कि वही चीज है ये, हाँ, कि जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ बनाए रखे। जैसे दो एस्पेक्ट हैं आपके स्वस्थ रहने के, एक तो है कि हम बीमार ना पड़े, दूसरा है बीमार पड़े तो दवा खा लें। तो जो सरकार चाहती है वो सरकार चाहती है कि आप बीमारी पे अपना पैसा मत खर्च करिए ताकि सरकार का इकोनॉमी बढ़े। वो कहती है तुम बीमार ही नहीं पड़ोगे छोटी छोटी चीजें करके तो इकोनॉमी में तुम्हारा लोड नहीं आएगा। क्योंकि अगर बीमार की हम आज की डेट में सरकार क्या कर रही है, सबसे ज्यादा खर्च कर रही है स्वास्थ्य पे, सबसे ज्यादा औषधि पे खर्च कर रही है, सबसे ज्यादा अस्पताल बना रही है, तो वो उसका खर्च कम हो जाएगा। अगर हम घर से ही स्वस्थ हो जाएंगे, अगर हम कुछ आयुर्वेद के रूल्स को फॉलो कर लेंगे तो स्वस्थ बने रहेंगे, तो हमें बीमारी नहीं पड़ेंगे, तो हमें अस्पताल के खर्चे से बचेंगे आपका। यानी सर आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा ये प्रकृति परीक्षण के द्वारा सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है। वो हर कॉलेज से, जैसे हमको 10,000 का दिया हुआ कि 10,000 घरों तक हम पहुंचे प्रकृति परीक्षण के माध्यम से, तो ऐसे अनेक कॉलेज हैं यहाँ पर। तो 5 करोड़ का लक्ष्य रखा हुआ सरकार ने कि हमें 25 दिसंबर तक 5 करोड़ लोगों को आयुर्वेद से जागृत कर लेना है इस प्रकृति परीक्षण ऐप के माध्यम से। प्रकृति परीक्षण की चर्चा करें, ये प्रकृति है क्या? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कॉमन पब्लिक को तो पता ही नहीं कि प्रकृति है क्या। तो प्रकृति मतलब हवा, ठंडा मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश, यही प्रकृति की बात कर रहे हैं क्या? ये प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल बॉडी की। क्या हो रहा है कि जैसे जो हम प्रकृति है हमारे यहाँ 3 दोष के अकॉर्डिंग आयुर्वेद जो कहता है वो कहता है कि वात पित्त कफ से हमारी पूरी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। अब वात पित्त कफ को कैसे समझाओगे, तो एक हम मोटे तौर पे एग्जांपल देंगे। जैसे हमारे यहाँ पहले से ही चल रहा है कि मूंग की दाल खाओ, तो मूंग की दाल हल्की होती है, तो ये तो है, तो लघु है। इसका मतलब कोई चीज लघु है, लघु हमने खाया, शरीर में जाके वो लघुता उत्पन्न कर रही है। लघुता उत्पन्न कब जरूरत है आपको, अतिसार होगा तभी तो आपको चाहिए। तो इसका मतलब हम भारी खाना नहीं पचा पा रहे हैं, अग्नि कमजोर हो गई है, तो हमने हल्का खाना खाया। हम बुखार में आए तो फिर हम कहते हैं कि हमें सूप पीना है, लंघन करना है, खाली पेट रहना है। लंघन मतलब लघुता उत्पन्न करनी है। तो जब लघुता का मतलब है कि ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में हल्कापन क्रिएट करेंगी, वो अग्नि पित्त को बढ़ाएंगी, पित्त को अच्छा करेंगी। तो लघुता मतलब जो वात को बढ़ा देगा, जो अग्नि बढ़ाएगा वो पित्त बढ़ा देगा, और जो भारीपन क्रिएट कर दिया जिस चीज ने, जैसे हमने छोले भटूरे खाए तो उसने हमारे शरीर में भारीपन क्रिएट किया, हैवीनेस क्रिएट की, वो कफ हो गया। अब जो प्रकृति बनती है वो इन्हीं 3 दोष से मिलके बनती है, वातज पित्तज, पित्तज कफज, कफज पित्तज, पित्तज वातज। कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते जाएंगे, पैरामीटर्स। ऐसा नहीं कि वातज मतलब वात पित्त कफ को मिला के अलग अलग पित्त कफ, पित्त कफ मतलब किस दोष की प्रधानता ज्यादा है हमारे शरीर में, उस दोष के आधार पर हमने पहले उसको नाम दे दिया है। जैसे पित्त ज्यादा है हमारे शरीर में, पित्त का मतलब हो गया गर्मी, अभी मैंने एग्जांपल दिया अग्नि से। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे जो अग्नि को डिनोट करेंगे या गर्मी को डिनोट करेंगे। तो अगर ये बढ़े हुए आ रहे हैं और इनके साथ हमारी बॉडी में कुछ हल्केपन वाले भी कैरेक्टर आ रहे हैं, जैसे पित्त बढ़ रहा है तो हम खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ठीक, और वात बढ़ रहा है तो हम खाना ज्यादा बार खा रहे हैं, दोनों में अंतर आ गया। तो पित्त बढ़ेगा तो भूख तो बहुत लग रही है, लेकिन भूख टाइमली लग रही है, लेकिन जब वात बढ़ जाएगा तो अनटाइमली भूख लगेगी, बार बार लगेगी। तो जब ऐसा प्रकृति का व्यक्ति आएगा तो हम कहेंगे भाई तेरी प्रकृति जो है पित्तज और वातज, ये एक कैरेक्टर हुआ, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो वातज पित्तज, पित्तज कफज, कफज वातज, कफज पित्तज, पित्तज कफज, ऐसे करके कई सारे कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। तो ये सारी चीजें जानने के बाद हम उचित इलाज कर सकते हैं, उचित इलाज कर पाएंगे, उचित आहार विहार कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर हमको मालूम है कि कोई हमारी प्रकृति गर्म है, बहुत एग्जाम्पल छोटा सा कि हमारी प्रकृति उष्ण प्रकृति है, हमको गर्म चीजें सूट नहीं करती। अब गर्म चीजें सूट नहीं करती और हमारे को बीमारी कोई ऐसी हुई कि हमें गर्म चीज ही देनी है, ठीक। अब हमें गर्म चीज ही देनी है और हमारी प्रकृति गर्म है, पित्त प्रकृति हमारी प्रधान है, तो हम दवा कैसे देंगे? फिर तो दवा का सिलेक्शन हमको करना पड़ेगा कि ऐसी चीज देनी है
जो पित्त को ठीक भी करे और इसकी प्रकृति के विरुद्ध भी ना होने हाँ। पाए। तो दवाओं का सिलेक्शन बहुत लिमिटेड हो जाएगा और जो दवा देंगे उसका फायदा ज्यादा मिलेगा हमको। बिल्कुल ये इसलिए प्रकृति का फायदा है हमारे को। ठीक है, थैंक यू।